हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आजकल जो है मैं पार्क में घूमने नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि पार्लर का काम भी ज़्यादा है और दिवाली की सफाई में मैं लगी हुई हूँ। बेसिकली सफाई तो डेली ही होती है, लेकिन एक होता है ना त्यौहार पे बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग करना, उसमें मैं लगी हुई हूँ। और कुछ लकी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता बाहर जाने का। तो यहाँ मैं इसलिए छत पे आधा घंटा पौना घंटा मैं छत पे घूम लेती हूँ। बाकी वर्कआउट तो मैं कर ही रही हूँ। और सवेरे सवेरे की जो ताज़ी हवा है ना, उसमें ना मन इतना खुश हो जाता है। और ये यहाँ आ गया है लकी, और अभी मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी और फिर मैं जाऊँगी नीचे। और लकी को हम छत पे ही फ्रेश करवा देते हैं, गली में फ़्रेश नहीं करवाते हैं। क्यों, किसी न किसी का तो गेट लगेगा, फ्रेश करवाएंगे गली में तो क्यों लड़ाई करनी बे मतलब की। तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करके और फिर मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे जाके एक गिलास गर्म पानी पी के और फिर अपना जो रूटीन है वो शुरू करूँगी। तो आज जो है लक्की को भी मैं थोड़ा सा छत पे ही बिठा रही हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करे। तो ये वैसे बैठ तो गया था छत पे, लेकिन इसको पता नहीं ठंड लग रही थी या क्या था, इसकी बॉडी में ना थोड़ा कंपन सा हो रहा था। फिर मैं जल्दी ही नीचे आ गई थी। लकू देखो देखो देख लकू 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 कहाँ पे आ गया तू सुबेरे सुबेरे? हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और मैं घूम के आ गई हूँ, मैं छत पे घूम रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन मुझे काम ज़्यादा है, तो मैं पार्क में नहीं जा रही, तो मैं छत पे ही घूम के आ गई हूँ। और अभी मैं गर्म पानी पीऊँगी और एक आधा कप ही शायद से चाय लूँगी या फिर मैं कॉफ़ी लूँगी। तो और फिर मेरा रूटीन शुरू होगा, तो मैं दिखाती हूँ। अभी तो ये देखो, इसको सबको ठीक करूँगी। और ये फैला पड़ा है और उधर लक्की बैठा, वो उसको पेडिग्री दे दी तो वो पेडिग्री नहीं खा रहा है, और 2 दिन से वो रोटी नहीं खा रहा है। पता नहीं उसका क्या ही होएगा। लक्कू लक्कू, मम्मा क्या बोल रही है? लक्की रोटी नहीं खा रहा है, खाना खाना नहीं है। पेडिग्री खा ले, तो जा पेडिग्री खा ले। तो चलो मैं बनाती हूँ कॉफ़ी या चाय, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और ये देखो, लकी पेडिग्री नहीं खा रहा है। लकू मामा क्या बोल रही है? आज लकू को भी ऊपर घुमा लाई। लकू लकू चलो उठो उठो, पेडिग्री खाओ, उठो उठो चलो। देख लकू देख लकू देख, इसकी पेडिग्री ये रखी, इसमें इसकी कैल्शियम की टैबलेट डाल रखी है। बहुत शौक से खा लेता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है इसको। पूरा दिन नहीं खाएगा ये, शाम को ही थोड़ा बहुत कुछ खाएगा, बाकी पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता है ये। अब ये नहीं खा रहा, तो इसको मैं उठा दूंगी, ढक के रख दूंगी, जब खाएगा तब दूंगी। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे उठा ली है कॉलिन की बोतल, और ये पूरी एक बोतल ख़त्म हो जाएगी। कुछ इसमें है, कुछ दूसरी बोतल में है, तो लगभग एक बोतल आज ख़त्म हो जानी है। क्योंकि मैं सारे जो शीशे हैं, बेड है, सोफ़े, दरवाजे हैं, खिड़की हैं, सब मैं आज डीप क्लीन करूँगी। ऐसे तो करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। और कॉलिन से ना शीशा वगैरह ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जितनी भी लकड़ी की जो चीज़ें हैं ना, जिसमें सनमाइका लगी हुई है, पॉलिश नहीं, जिसमें सनमाइका लगी हुई ना, उसमें आप कॉलिन से साफ़ करोगे ना, चमक जाएगी। इतनी बढ़िया डीप क्लीनिंग होती है। तो आज
कुछ तो पार्लर काम ज़्यादा है और कुछ मैंने ये काम ले लिया है, और इस काम में तो लगभग मैं 1 घंटे में निपटा दूँगी। तो एक एक चीज़ उठा के और अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सच में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ना हल्का सा फील करती हूँ मैं। तो जब भी मुझे फुर्सत होती है ना, यानी मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट होती है, तो भी मैं शाम को भी काम करना शुरू कर देती हूँ। यानी किसी चीज़ की सफाई करनी है या कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, यानी कोई सिलाई वगैरह का काम करना है, तो या कोई मिठाई बनानी है, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग भी बताना मुझे, आप लोग कैसे फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करते हो। देखो, वैसे तो फ्री बैठने को तो आप कितना भी फ्री बैठ सकते हो, लेकिन जितना भी आप शरीर से काम लोगे ना उतना ही बढ़िया है, उतना ही जितना बिजी दिमाग को रखोगे उतना ही बढ़िया है। अब यहाँ पे जो किचन के जो ये कबर्ड हैं, ये सब इसमें सब मैं सनमाइका लगवा रखी है हमने। जितना भी फर्नीचर है हमारे घर में, अलमारी वगैरह, दरवाजे हैं, सब में हमने सनमाइका लगवा रखी है। और तो ना सफाई करने में ना ये बहुत आसानी हो जाती है, और पॉलिश भी ख़राब नहीं होती है जब इसको साफ़ करोगे। देखो, पॉलिश करवा तो लेते हैं, लेकिन ना डेली साफ़ करते, डेली भी ना करें, तीसरे चौथे दिन भी अगर है ना डीप क्लीनिंग करें ना, तो पॉलिश जो हो ख़राब हो जाती है। तो जितनी भी अलमारी वगैरह है, जितना फर्नीचर, सब में हमने सनमाइका लगवा रखी है। तो बस कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ मैं। और मतलब दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारा, जैसे बिल्कुल वाइट कपड़ा लेके बैठती हूँ ना मैं, तो बिल्कुल काला कपड़ा हो जाता है। तो ये किचन का तो वैसे भी जल्दी है ना करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ छींटे वगैरह लग जाते हैं, और तो मैं ये करती रहती हूँ। तो फिर पॉलिश वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी सी जल्दी डल हो जाती हैं, तो सनमाइका वाली चीज़ें चमक जाती हैं। अब आ गई मैं फ्रिज साफ करने के लिए। अब यहाँ की सारी डीप क्लीनिंग हो गई है, और यहाँ की भी डीप क्लीनिंग कर दी है, और ये इधर की भी हो गई है। दरवाजे वगैरह सब मैंने डीप क्लीन कर दिए हैं। बेसिकली क्या है कि जो दिवाली की जो सफाई है ना, वो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। और क्योंकि मैं अकेली सफाई करने वाली हूँ, तो एक टाइम में है ना बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए धीरे धीरे मैं डीप क्लीनिंग करती जा रही हूँ, एक एक एरिया लेती जा रही हूँ। ये देखो, और इसका भी हो गया है। और यहाँ पर मैं अपना ही व्लॉग देख रही हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कोई कमी तो नहीं है व्लॉग में, क्योंकि आप लोग तो बताते नहीं हो कमेंट में। मैं इतनी बार
आपसे पूछती हूँ, कमेंट किया करो। तो आप लोग बताते नहीं, तो मैं ही वॉच कर रही हूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो ये हो गई है, और अभी बस मैं दूध वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, और दूध वाला आ जाए फिर मैं नहाऊँगी। और अभी दूध वाला भैया आया नहीं है। अगर मैं नहाने घुस गई, क्योंकि उसका टाइम का कोई पता नहीं है, अभी 10 बज गए हैं, तो कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। मैं नहाने घुसूँगी और वो आएगा, तो फिर वो बाहर गेट पे खड़ा रहेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे खड़ा रहे। तो दूध वाले भैया का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी एक एप्पल खाती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे उठी और जो है 1 कप चाय ली है। तो अभी मैं एक एप्पल खाऊंगी और थोड़ी सी देर देखूंगी टीवी, और बेसिकली अपने व्लॉग ही देखूंगी। उसमें कोई कमी तो नहीं है, कमी होगी तो मैं उसको दूर करूंगी, और कुछ ऐड करना होगा तो वो भी करूंगी। तो तब तक शायद वो दूध वाले भैया भी आ जाएंगे और फिर मेरा नहाना हो जाएगा। और आज एक कुर्ती और काटनी है। अगर पार्लर में ज़्यादा काम होगा तो मैं कटिंग करके और रख दूंगी, और 2-3 दिन के बाद मैं उसको सिलाई करूंगी। तो 2 मैं सिल चुकी हूँ। और तो चलो फिर, ये सारा काम हो गया है मेरा। और देखो, डीप क्लीनिंग करके है ना, बहुत एकदम हल्का हल्का सा फील होता है, और मेरे को बहुत सुकून मिलता है घर के कामों में अपने आप को व्यस्त रखना। और मतलब कुछ न कुछ मैं है ना कार्रवाई घर में करती ही रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने अपना जो टाइम शेड्यूल है ना पूरे दिन का, मैंने बहुत ज़्यादा बिज़ी कर रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि घर के काम में इतना ज़्यादा बिज़ी होगी तो मैं, और कोई मेहमान आ गया, किसी रिश्तेदारी में जाना है या मार्केट में जाना है, वो मैं अवॉइड कर देती हूँ। मार्केट में जाने के लिए मैं बहुत, मुझे आलस्य आता है, लेकिन फिर भी अगर जब बेटी आ जाती है ना, तो उसके काम के लिए तो मुझे जाना पड़ता ही पड़ता है। तो काम तो देखो घर के है ना सारी ज़िंदगी चलते हैं, लेकिन घर के काम के साथ साथ हमें मेहमान भी संभालने होते हैं, पूरी फैमिली भी संभालनी होती है, रिश्तेदार भी संभालने होते हैं। तो मेरा तो यही भाई फंडा है। मैंने तो बचपन से अपनी मम्मी से यही देखा, मेरी नानी यही करती थी, मैं भी यही करती हूँ, मेरी सासू माँ भी यही करती आई है। घर को संभालते संभालते, अगर आप जैसे मैं पार्लर में काम कर रही हूँ तो वो भी मैं देख रही हूँ। अब 2 चैनल भी मैं संभाल रही हूँ, तो मेरी कैपेसिटी है। बाकी मेरे को बोलता नहीं है कोई भी कि भाई तुम ये करो वो करो, बस मैं अपने आप को ज़्यादा बिजी रखती हूँ। जितना बिजी रहूँगी उतना ही बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मेरा तो यही फंडा है भाई। आप लोगों का क्या फंडा है? वैसे बोलना तो बेकार है, आप लोग बताओगे तो नहीं। हर बार मैं पूछती हूँ भाई अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो, आप क्या रूटीन रखते हो। सारी चीज़ें मैं पूछती हूँ, आप बताते तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। तो आप लोगों का क्या फंडा है? आप लोग अपने आप को कैसे बिजी रखते हो? तो चलिए, मैं अभी एप्पल खाती हूँ। दूध वाले भैया आ गए हैं, तो मैं दूध लेके आती हूँ। बेल बज गई है, तो फिर मैं सीधा नहाऊंगी, उसके बाद ही देखूंगी अपना एप्पल खाऊंगी या मैं क्या खाऊंगी। अब मैं नहा ली हूँ और दूध भी गर्म कर दिया है, पूजा भी कर ली है। और अभी बीच में है ना बेटी की आ गई थी कॉल, तो मैं उठा नहीं पाई क्योंकि मैं नहा रही थी। तो साथ के साथ मैंने 2 जोड़ी कपड़े धो दिए हैं, यानी एक जोड़ी आज मेरे निकले थे, एक मेरे हस्बैंड के निकले थे, वो भी धो दिए हैं। अभी उनको बाहर सुखाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी कॉफ़ी और थोड़े से ताल मखाने भूनूंगी। और बेसिकली आज ब्रेकफास्ट मैं उन्हीं का करूँगी। तो और कॉफ़ी पीते पीते मैं बेटी से बात करूँगी, और नहीं तो वो हो जाएगी, तो उससे मैं बात करूँगी। और ये लकीर को दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये ऐसे ना सुस्त पड़ा रहता है बिल्कुल। जब पेट में कुछ जाएगा नहीं ना, तो कैसे किस चीज़ के सहारे रहेगा। अभी ऐसे यार कमज़ोर भी कितना हो गया है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, ये देखो। तो चलो मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ और अपना जो ब्रेकफास्ट है हल्का फुल्का वो मैं लेती हूँ। और जो ताल मखाने हैं ना, वो हेल्दी बहुत होते हैं, वेट लॉस के लिए भी वो बहुत ही परफेक्ट एक यानी ये लगा लो कि फूड है। तो वो मतलब मैं अपनी रूटीन में रखती हूँ उसको, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। और कल जो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक रेसिपी आपको दी थी,
उसमें भी मैं ये दाल मखाने डाले थे ना, बहुत टेस्टी वो दलिया बन के तैयार हुआ था। तो अभी मैं सुखा देती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ कॉफ़ी और बेटी से करती हूँ गप सप। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मटकी शाम को भरना भूल गई थी, तो अभी इसको भर रही हूँ। दूध यहाँ हो गया है गर्म। और ये दाल मखाने हैं, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है और गैस को कर दूंगी सिम पे, क्योंकि घी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो है राजमा भिगो रखे थे, रात को भिगो दिए थे, तो इसको मैं बनाऊंगी। अब इसको ना गैस पे रख दिया है, इसमें नमक और हल्दी डाल के और नमक और हल्दी डाल के और सिम आंच पर रख दूँगी। और एक विसल आने तक ही मैं इसको गैस पे रखूँगी और फिर ये बन जाएंगे। तो चलो इसको है ना मैं कर लेती हूँ। और देखो, जैसे दाल मखाने आप भूनते हो ना, यानी थोड़ा सा घी बटर या ऑयल जो भी आप डालना चाह रहे हो, तो इसको सिम आंच पे है ना भूनोगे ना, तो ये अंदर तक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और अगर तेज़ आंच पे भुनोगे तो ये ऊपर से तो भुन जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कच्चे यानी थोड़े से सौगी सौगी से रह जाएंगे। तो इसको ना सिम आंच पे ही भूनना है। तो ये मैं भून लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ नमक और हल्दी और इसको इसकी जो लीड लगा देती हूँ। देखो, मैं आ गई हूँ अभी पार्लर में। और पार्लर तो क्या ही, अभी मैं काम, जैसे दुकान का मेरा सामान है ना, वो मैं धीरे धीरे ख़त्म कर रही हूँ। मैं पार्लर का रखूँगी। तो बहुत सारा सामान मैंने निकाल दिया है। तो कई मेरी कस्टमरों की कॉल आ ली थी, तो वो आएंगी, क्योंकि करवा चौथ है ना पास में ही, तो काम ज़्यादा रहेगा। तो ये दिखाती मैं। तो ये छोटा सा घर में ही बस टाइम पास हो जाता है। और बाकी एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो वही है। तो अभी वो आएंगे तो उनका काम करूँगी और फिर मैं कॉफ़ी और जो दाल मखाने वो खाया ही, यानी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। और लकी तो खा नहीं रहा है। तो ये मेरा पार्लर था। पहले बहुत सारा सामान था, बहुत सारे सूट वगैरह भी रखे हुए थे, बहुत सारा सामान था। लेकिन अब मैंने आधे से ज़्यादा मैं निकाल चुकी हूँ, बेच चुकी हूँ। और धीरे धीरे इसको भी मैं सेल आउट करूँगी। और कोई व्लॉग देख रहा है और ये सामान किसी को चाहिए, काउंटर वगैरह भी चाहिए, शोकेस चाहिए, तो बेशक बता देना, कमेंट में बता देना। फिर नंबर दे दूँगी, तो आप बात करके, और अगर किसी को चाहिए तो एज इट इज़ दुकान चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी। अब देखो, राजमा तो बॉयल हो गई है और इसमें मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो अभी डालूँगी। और ये मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है गैस पे और इसमें डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल में ना राजमा बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे एक प्याज काट लिया है, 2 छोटे टमाटर मैंने पीस लिए हैं। अब इसमें कुछ जाएंगे स्पाइसेस, और ये हरा धनिया है तो ये डालेंगे। अब इसमें ये साबुत लाल मिर्च गई, और ये गया, और ये गया जीरा। अब इसमें डाल देंगे प्याज। आप लहसुन भी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। मैं लहसुन नहीं डाल रही क्योंकि आज मेरे पास लहसुन है ही नहीं। और हल्का सा कलर चेंज हो जाए प्याज का, तब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। अब यहाँ पे पहले डाल देंगे थोड़े से स्पाइसेस। धनिया मैंने टमाटर के साथ पीस लिया। अब ये कलर के लिए लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी हल्दी, इसको मिक्स करेंगे। और यहीं डाल देंगे कसूरी मेथी, और गैस को सिम कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। अब यहीं डाल देंगे टमाटर। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है।
अब जो है ये मसाला ये पक गया है, इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच मलाई। अब इसको अच्छे से पका लेना है, जब तक पकाना है जब तक साइड से तेल रिलीज़ ना हो जाए। और फिर जो ये राजमा है इसका पानी मैंने निकाल लिया, पानी डालूंगी बाद में, पहले इस मसाले में राजमा को भून लेना है। अब ये देखो ये मसाला पक गया है, अब राजमा में मिक्स कर लेती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ इसमें। अब ये देखो इसको ना अच्छे से भून लेना है। गैस जो है वो तेज़ कर दी है। अब ये देखो ये मसाला और राजमा जो है वो भून चुका है। अब जो इसका पानी था ना वो उसमें डाल देंगे। अब कितनी ग्रेवी चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को थोड़ी सी लिसी सी सब्ज़ी पसंद है। अब यहाँ पर डाल देंगे धनिया। बस अब ये एक बॉयल आ जाए क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस बंद कर दूँगी बस इसको। तो जी हमारा डिनर हो गया है रेडी। ये राजमा है जो जिसकी रेसिपी आप लोगों को के साथ मैंने शेयर की, और इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने डाली हुई है। 2-3 तरह का राजमा मैंने डाला हुआ है। ये प्याज की चटनी है, कच्चे प्याज हैं, और ये रोटी है। ये मेरे हस्बैंड की रोटी है और ये मेरी रोटी है। अब लक्की पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब आए हुए हैं उसको इंजेक्शन लगाने के लिए, तो अभी वहाँ से फ्री हो जाएंगे ना तब देखती हूँ खाता कि नहीं खाता। तो चलिए इस प्यारी सी थाली के साथ इस प्यारे से व्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और खुश रहना है, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।